हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशली क्लास 10th के लिए एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आई होप आपको बिल्कुल पसंद आएगा। दोस्तों, आज का हमारा एक्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमको इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमारा दोस्तों क्वेश्चन ये है, सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। दोस्तों, हमको यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है। अब दोस्तों, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जब भी हमको जितने भी वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए बोले जाते हैं तो दोस्तों उतनी ही हमको इक्वेशंस भी साथ में चाहिए होती हैं। ये आपको मैंने सिखा रखा है। दोस्तों देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ स्पेशल टाइप का मेथड यहाँ पे यूज होगा, है ना। दोस्तों, जो हमने बेसिक पे सीखा हुआ है उससे भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इवन देखो देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स भी होते तो भी हम उन्हीं मेथड्स का ही यूज करते हैं। दोस्तों, हमारा कभी बेसिक चेंज नहीं होता, बेसिक हमेशा वही रहता है, ठीक है। और उन्हीं से ही हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हो पाते हैं। बिना बेसिक के हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर भी नहीं सकते। दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू निकालनी है। आओ दोस्तों, इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है और कितना इजी मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को बना दूंगा, वो देखो। दोस्तों, आप खुद कहोगे कि सर ऐसे टाइप के और क्वेश्चन लाया करो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है, 3 इक्वेशन है हमारे पास है और एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल है और तीनों की हमें वैल्यू निकालनी है। दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आप जरा खुद थोड़ा नोटिस करो। हमको ना 2 इक्वेशंस थोड़ा सा सेम सेम सी दिख रही है ना। एक तो पहली वाली और एक दूसरी वाली। दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इस पहली और दूसरी को जरा अलग से लिख लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशंस है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, ये हमारी पहली इक्वेशन। अभी दोस्तों मैंने कोई देखो छेड़ाखानी की ही नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस इक्वेशंस को जैसे थी वैसे ही आपको सामने इसको लिख रहा हूँ। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। दोस्तों देखो, मैंने आपको ये कहा कि देखो, हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्या सीखा है। हमने सीखा है कि हमने जो मेथड सीखे हैं उससे हम जनरली 2 वेरिएबल्स को तो इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पे करते हैं ना कि जिससे ये 3 की बजाय 2 हो जाए। देखो कैसे, अगर हम ये ध्यान दें कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को दोस्तों ऐड कर दें, है ना, तो ऐड करने से होगा ये, एक ये प्लस का है भाई और एक यहाँ माइनस का है। दोस्तों ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 2x प्लस 2z बराबर 6, यही बचेगा। दोस्तों एक काम करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन करते हैं, x प्लस ये z बराबर में 6, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारा 6 जो है यहाँ पे ये इस तरफ चला जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 6/2 डेट इज इक्वल्स टू 3। अब दोस्तों हमारे पास एक ना x और z के टर्म्स में, मतलब 2 वेरिएबल्स हमारे पास हो गए, उसके टर्म्स में हमने एक थर्ड इक्वेशन तैयार करी। अब दोस्तों आप कहोगे इसका क्या फायदा, है ना। अब तो एक तरह से हमने क्या करा, इक्वेशंस को सर आपने और ज्यादा बढ़ा दिया, पहले 3 थी अब तो 4 हो गई उल्टा। दोस्तों अब इसी का तो काम है, इसी का ही खेल है, मजा। अब इस x प्लस जेड की वैल्यू जो है एक दोस्तों हमारे पास आ गई। अगर दोस्तों हमारे पास x प्लस जेड की वैल्यू है तो क्या हम यहाँ पे, आप ध्यान दो, क्या हम y नहीं निकाल सकते। अगर मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड, इसको आप ब्रैकेट में ले लो भली, x प्लस जेड की यहाँ वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है इन। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो कि अगर हम इस x प्लस जेड की वैल्यू को या पहली इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में करें, काम हमारा फिर भी सेम ही है ना। बट दोस्तों हम थर्ड में अगर पुट करने जाएंगे, थर्ड में दोस्तों ये पुट नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे 2x माइनस 3z है, यहाँ हम इसको नहीं पुट कर सकते। बट इन दोनों में आप पुट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी, फर्स्ट और सेकंड में आपको जिसमें मन करे आप पुट कर दो। दोस्तों मुझे यहाँ पे इजी जो दिखाई दे रहा है, सेकंड वाली में पुट कर लेता हूँ मैं, है ना। तो सेकंड वाली में जब हम इसको पुट करेंगे, देखो x प्लस जेड की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये हमारा y प्लस 3 नहीं हो जाएगा इक्वल्स टू 2। अब दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो हमारी -1 आ जाएगी। वो कैसे, देखो ना, 3 इस तरफ चला जाएगा, 2 माइनस 3 -1। तो दोस्तों हमारे पास एक आंसर तो लो ऐसे ही आ गया। लो अब भी कहोगे कि ये टफ है, आगे बढ़े। अब देखो जरा, अब दोस्तों एक काम करते हैं, अब इस y की वैल्यू को ना हम एक काम करते हैं, इक्वेशन थर्ड में डालते हैं। यहां जरा लिख लेते हैं, ठीक है, पुट दी, एक सेकेंड, वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेजन। इक्वेजन दोस्तों हमारा, एक काम करते हैं, इसको थर्ड में जरा पुट करके देखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, अभी समझाता हूं दोस्तों। थर्ड में जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे ना, देखो जरा, ये हमारे पास बचेगा 2x माइनस 1i माइनस का 3z बराबर में 0 है। इस दोस्तों 1 को जरा इस तरफ ले लो, जरा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 3z बराबर में ये 1 हो गया। अब दोस्तों इसको आप चाहो तो, अभी तक हमने लास्ट कितनी इक्वेशन 3 बनाई है, इसको आप चाहो तो यहाँ फोर्थ नेम दे दो, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है ना। अब दोस्तों एक काम करते हैं, अब आप जरा एक आपने कुछ नोटिस करा, अब हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे, x और z। वो कैसे, जरा वहां देखो। थर्ड इक्वेशन हमारी x और z की टर्म्स में थी, और ये भी इक्वेशन हमारी x और z की टर्म्स में। अब हम अपना नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस में हमने जिससे बिल्कुल एक तो इजी सी थी, मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे लेवल के मतलब दिखाए हैं अब तक क्वेश्चंस, पर ये तो काफी इजी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये x प्लस जेड इक्वल्स टू 3 लिख लूँ, अब देखो ये भी x और z की टर्म्स में, ये भी x और z की टर्म्स में, ये थी हमारी इक्वेशन 3। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते एलिमिनेशन से, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है इसमें दोस्तों। यहाँ पे एक काम करो, इसको इंटू 2 कर लो, है ना, या फिर आप इसको इंटू 3 भी कर लोगे तो यहाँ पे जो z है वो हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट। मैं इंटू 2 कर लेता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इस इक्वेशन को आप एक काम करो, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों 2x, मैंने इंटू 2 करा है, प्लस में 2z बराबर 6, ठीक है। इसको आप चाहो तो यहाँ फिफ्थ मान लो, क्योंकि एक न्यू इक्वेशन तैयार हो गई है। वैसे खैर है तो ये दोनों सेम ही, बट इसको नेम दे देते हैं। और ये हमारी जो सेम थी फोर्थ वाली, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 3z बराबर में 1। अब दोस्तों देखो ये हमारी हो गई फोर्थ, जो हमारी, देखो ये तो सेम, मैंने एक तरह से सेम ही लिख दिया। अब दोस्तों इसको क्या करो, माइनस करो, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। दोस्तों इसको यहाँ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5z और 6 माइनस 1, ये लो। अब हमें जो साइन चेंज हुआ है उसको करना है कंसीडर, पहले वाले साइन नहीं कंसीडर। जैसे इसका पहले से 1 था, इसका पहले से माइनस था, अब वो नहीं कंसीडर करना, साइन चेंज होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को इक्वेशंस को माइनस करा है 2x को कैंसिल आउट करने के लिए। दोस्तों ये सब हमने सीखा हुआ एलिमिनेशन में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये हमारा 5/5, अब ये भी बताऊँ, मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, ये लो। अब हमारी z की वैल्यू भी आ गई, कोई प्रॉब्लम। अब दोस्तों जब z आ गया तो अब तो बाकी भी आ ही जाएंगे। एक काम करो, अब इसको लिख लो, चलो, पुट द वैल्यू ऑफ z इन, दोस्तों इसको एक काम करते हैं, इजीली इक्वेशन में हम देखो थर्ड में यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x और प्लस में इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई z की। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारी 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2। दोस्तों लो, तीनों इक्वेशन, तीनों जो हमारी वेरिएबल्स थे उसकी मैंने आपको वैल्यू फाइंड करके दिखा दी। अब दोस्तों बताओ जरा मुझे, इस पूरे क्वेश्चन में क्या ऐसा मतलब महान था, पहाड़ था, मतलब क्या डिफिकल्ट था? नॉर्मल जो हमने सीखा हुआ है उसी से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किया करो। मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखाने के लिए नहीं लाता कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये चीज दिखा रहा हूँ ताकि आपका मतलब अपनी स्टडीज को लेकर ना थोड़ा इंटरेस्ट मतलब होना चाहिए डेवलप। दोस्तों जब तक आप खुद से अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे ना, तो चीज़ों में थोड़ा सा ये कि मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं आती, अपने कंसेप्ट्स में उतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं होते वो, ठीक है। एग्जाम के मतलब रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप अपने अंदर क्रिएट करोगे तो उससे क्या है कि आपके कंसेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ओके ठीक है दोस्तों, ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर आपका थोड़ा सब्जेक्ट के रिलेटेड थोड़ा इंटरेस्ट है तो दोस्तों आप उसके अंदर ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप कर पाओगे। अब दोस्तों देखो फार अपार्ट ये सब बातें तो हो गई, है ना। अब दोस्तों मैं एक और बात आपको छोटी सी लास्ट एक इन्फॉर्म कर दूं इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों अगले 1 या 2 दिनों के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 2 डेज, हमारा लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो ऐसा है कि मैं जो लेवल 4 आपको बताया था कि हमारा जो लास्ट वीडियो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपका क्लास 10 का जो चैप्टर है उसको हम खत्म करेंगे। अब दोस्तों देखो ऐसा है कि हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है, मुझे अभी कुछ लेवल 4 के क्वेश्चंस आपको और दिखाने हैं, ठीक है। इन्हीं मतलब ये सब
पूरा मतलब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ एक्चुअली ऐसा है, मैं आपको एक छोटी सी बात जरा इन्फॉर्म कर दूं कि दोस्तों हम लेवल 4 को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेके मतलब मुझे चलना है, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दोस्तों अगर मैं लेवल 4 के अंदर एक ही में अगर डाल दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और दोस्तों मुझे लेंदी वीडियोस देखो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं दूं, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नॉर्मल रखूँ टाइम लिमिट को, ओके। तो हमारा जो है दोस्तों लेवल 4 के अंदर हमारे 2 पार्ट्स आएंगे, ये बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। अब देखो हमारे पास दोस्तों जो क्या टॉपिक्स रह गए दोस्तों एग्जाम के रिलेटेड, एक तो हमारा ग्राफ का जो है, और दोस्तों कुछ ग्राफ के रिलेटेड हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है। 100% नहीं, 200% बता रहा हूँ। उसके अंदर जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड हर साल पूछता है, ये आपको मैं बता दूं। हर साल दोस्तों उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो भी हमारा कंसेप्ट रह रहा है, ठीक है। कुछ दोस्तों मतलब है, ठीक है, 1-2 टॉपिक्स, वो दोनों क्या है ग्राफ के रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने अभी फिलहाल उनको एक तरफ रखा हुआ था। अब हम उनको अच्छे तरीके से कवर पूरा करना है, और मैं आपको जो कुछ लेवल 4 के और मतलब क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और जो टॉपिक हमारा रह गया है वो, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम आराम से करेंगे। 2 वीडियोस के अंदर बिल्कुल प्रॉपर्ली कवर अप हो जाएगा। इसके बाद आपको दोस्तों और ज़्यादा नीड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो ऐसा बिल्डअप होगा, अगर आप मेरी ये सारी वीडियोस देख डालते हो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, सारे प्रैक्टिस वर्कशीट मेरे से अगर आप डाउट पूछ लो, ठीक है, जितने भी आपको डाउट्स है चैप्टर के रिलेटेड, आप मेरे से डाउट पूछिए, क्लास वर्कशीट कीजिए, प्रैक्टिस वर्कशीट कीजिए, उसके बाद मुझे बता देना कि आप कोई क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं। दोस्तों आपका हाथ फर्राटेदार चलेगा, बिल्कुल एकदम मक्खन चलेगा हाथ क्वेश्चंस के ऊपर, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। पर आप मैं देखो मेरी कंडीशन दोस्तों यही रहती है, मेरी वीडियोस को फोकस के साथ देखो, दूसरा मेरी क्लास वर्कशीट को अटेम्प्ट करो, मेरी प्रैक्टिस वर्कशीट को अटेम्प्ट करो, मुझसे डाउट पूछो, उसके बाद ही आप अच्छा खासा कंसेप्ट जो है वो अपना बिल्डअप कर पाओगे और लेवल अप कर पाओगे अपने आप को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, अलविदा।